Good morning, Standard 6. How are you, class? Hope you all must be fine. Class, we have completed our Peer 2 portion and we are one chapter ahead. We are doing ratio and proportion. But proportion को बीच में रोक के हम मैथ्स लैब पे आ गए हैं. And I have got information from your class only that activity 1 और activity 2 आपको पूजा मिस ने करा दिया था. तो now I am on activity number 3 and I'll do one more activity, that is activity number 4. ये दो activities आज हम करेंगे. बेटा you are not supposed to take any burden of this book, है ना. इस बुक का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है क्योंकि इसमें से एग्जाम में नहीं आ रहा है. बट ये एक्टिविटी करके ब्रेन खुलता है. हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं होती है. हर चीज़ एक्टिविटी बेस्ड है. सबके प्रैक्टिकली सबको प्रूफ किया गया है. मैथमेटिशियंस ने जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए साइंटिस्ट लगे रहते हैं ना, वैसे ही मैथमेटिशियंस भी आपके लिए हर चीज़ को प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करते हैं. तो आज हम दो एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी 4, जिसमें आप समझोगे कि हाँ मिस ने अगर ये बात पढ़ाई है तो वो ट्रू है, वो फैक्ट है. जैसे कि ये यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है, ये हमको दिखाना है डेसिमल नंबर को एक ग्रिड के ऊपर, कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर बोल देते हैं कि डेसिमल नंबर है. तो डेसिमल नंबर को इस 10 by 10 का ग्रिड, यानी कि एक 100 बॉक्सेस वाला पेज, ठीक है, हमने आपके लिए यहाँ पर देखिए आई हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू. और इसका रिवर्स मुझे चाहिए कि आप लोग भी ये काम अपनी कॉपी पे करके मुझे शो करोगे, दिखाओगे. तो ये 10 by 10 का ग्रिड बनाया है हमने. 10 बॉक्स इधर है, ठीक है, और 10 बॉक्स इधर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. अब हमने इतने बड़े बोर्ड पे बनाया है इसलिए मेरे बॉक्स छोटे बड़े हो सकते हैं, बट आप स्केल के हेल्प से बनाना तो आपको बिल्कुल सही आएगा. और यहाँ भी मैंने 10 by 10 का ग्रिड बनाया है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे 100 बॉक्सेस हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे 100 बॉक्सेस हैं. यहाँ पर हम 0.25 को प्लेस करेंगे, यहाँ पर हम 0.5 को प्लेस करेंगे. 0.5 का मतलब होता है 0.50, ठीक है, यानी कि 100 में से आधे बॉक्सेस को. तो एक एक्टिविटी करने के लिए मैथ लैब में आपको सारा डिटेल दिया गया है. आपको क्या करना है, उस बुक से एम जो है इस एक्टिविटी को करके आपको क्या पता चला वो लिखना है. इसेंशियल नॉलेज, क्या ज्ञान हासिल किया आपने इस एक्टिविटी को करने के बाद से, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या प्रोसीजर था, और क्या आपने ऑब्जर्व किया पूरी एक्टिविटी करने के बाद. ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको रूल्ड पेज, जो लाइन वाला पेज है वहां नोट डाउन करना है. और ये दोनों एक्टिविटी को पेज पर, सादे वाले पेज पर, प्लेन वाले पेज पर ड्रॉ करके बनाइएगा. ठीक है. अब ये देखिए, क्योंकि हमने इस पेज में 100 छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं और ये डेसिमल 25 हमको दिखाना है. हम क्या करेंगे, आउट ऑफ ऑल द 100 बॉक्सेस हम 25 बॉक्स को शेड कर देंगे. इन 100 बॉक्सेस में से कोई भी 25 बॉक्स को शेड कर दो. यहाँ कंटिन्यूटी में 25 बॉक्स को शेड करो, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25. ये पूरे 100 बॉक्स थे, इसलिए हमने वो नीचे लिखे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम पेपर 100 मार्क्स का होता है तो आप 100 नीचे लिखते हो ना. और उसमें से कितने मार्क्स आए, इसको यहाँ पर हमने 25 बॉक्स शेड किए हैं, तो हमने क्या किया, ऊपर में लिख दिया 25. अच्छे सुंदर से शेड करिएगा, ठीक है, हमने कुछ गलती कर दिया है. 25 हमने ऊपर लिख दिया. अभी 25 by 100 का मतलब क्या हुआ, देखो जब नीचे में जीरोस वाली कोई वैल्यू आती है, 100 1000 10,000, तो नीचे जितनी जीरोस होती है ना, ऊपर से उतने डिजिट छोड़ के एक बिंदु लगा दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है. दैट डॉट इज नोन एज डेसिमल. अब ये दो जीरोस हैं, हम ये 2 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल 25 लिख देंगे. ठीक है,
यानी कि 100 में से 50 बॉक्सेस इंडिकेट मतलब आपको इंडिकेट करने होंगे। 1, आप चाहो तो ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कहाँ तक जाना है, 10 20 30 40 50 यहाँ तक आना है। ठीक है, तो हम पूरा ज्यादा बड़ा बड़ा करके करते एक साथ ही मेरा काम हो जाए, नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब पूरे 100 बॉक्सेस में से हमने 50 बॉक्सेस को शेड कर दिया। ये तो हम इस तरह से शेड कर दिया कि ग्रिड दिख ही नहीं रहा है, बट आप ऐसा शेड नहीं करिएगा, आप शेड करना कि ग्रिड आपको नजर आए। हमने जल्दी के काम के चक्कर में इसको कर दिया ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, आउट ऑफ 100 आई शेडेड 50 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई, 2 zeros ऊपर से 2 डिजिट छोड़े, 0 छोड़ा 5 छोड़ा एंड आई हैव प्लेस्ड डेसिमल। ये हो गया डेसिमल 50। आपकी बुक में हमने 2 बताए हैं, और भी नंबर है, आप चाहो तो उनको भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर ये 2 भी करोगे तो आपको ठीक है, ओके है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 4 पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 ये कहती है कि आप कंफर्म करो, दिस एक्टिविटी इज टू कंफर्म दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव, कि होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। हो सकता है ये हमने आपको पढ़ाया होगा, शायद पूजा मिस ने पढ़ाया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज कम्यूटेटिव का मतलब कि अगर आप 2 नंबर को 2 होल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज होल नंबर। सारे गिनती में जो नंबर आते हैं अगर उसमें 0 भी जोड़ दिया जाए, नेचुरल नंबर में अगर 0 भी ऐड कर दिया जाए तो आपका वो होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर को अगर आप अपना मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है ना, और उसके अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए कि आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6, और अगर आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आया 6। आपने अगर 5 into 2 किया, आंसर आया 10, और अगर आपने 2 into 5 किया तब भी आंसर आया 10। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए लिखना वही सारी 5 चीजें हैं, एम लिखना है, एसेंशियल नॉलेज लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है और ऑब्जर्वेशन लिखना है। और एग्जांपल में हम 2 एग्जांपल प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। एक है कि 4 into 2 इज इक्वल टू 2 into 4। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। उसके लिए हमने क्या किया है, 2-2 सेंटीमीटर की 4-4 सेंटीमीटर की 2 छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स बनाए हैं। अब वो 2 बॉक्स बनाने हैं, इसकी एक्टिविटी के लिए आपको करना क्या है, आपको 2 स्ट्रिप काट के, बॉक्स नहीं इनफैक्ट 2x2 4 सेंटीमीटर के इस तरह से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काटने हैं। ठीक है, ये 2 हमने लगा दिए। अब देखो, अगर हम 4-4 के 2 लगाते हैं या 2-2 के 4 लगाते हैं, 2-2 के 4, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। देखिए, 2-2 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स लगाइए, सॉरी 4-4 सेंटीमीटर के 2 बॉक्स लगाइए या 2-2 सेंटीमीटर के 4 बॉक्स लगाइए। ये हो गया 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 8। ये हमने 4 सेंटीमीटर की लेंथ ली है और ये 2-2 सेंटीमीटर की है। 4-4 सेंटीमीटर के 2 स्ट्रिप या 2-2 सेंटीमीटर के 4 स्ट्रिप, आंसर दोनों का 8 ही आएगा, है ना। तो चाहे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ है 2 into 3, 2 into 3, यानी कि अगर आप 2-2 सेंटीमीटर के 3 स्ट्रिप लगाते हो, 2-2 सेंटीमीटर के
3 स्लिप। हमको फौरन इसको हटाना होगा क्योंकि फिर बोर्ड खराब हो जाएगा आपका। टू सेंटीमीटर के हमने 3 स्लिप लगाए, यानी कि 2 6 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम 2 सेंटीमीटर के 3 स्ट्रिप लगाएं, ये 2 सेंटीमीटर के नहीं है, 2 × 3 है, ये 2 सेंटीमीटर के 3 है, सॉरी। वन, ठीक है। ये छोटी सी 2 एक्टिविटीज करके आप इस प्रोडक्ट को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर की 2 स्ट्रिप लगाई, तो आंसर में आपने इस प्रोडक्ट दिखाया कि 2 सेंटीमीटर की 4 स्ट्रिप हो गई। 4 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की 4। और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर × 3, 2 × 3, 2 सेंटीमीटर नहीं भी लीजिए आप, इसको नंबर ही अज्यूम कर लीजिए। 2 × 3, 2 2 की 3 और 3 है 3 स्ट्रिप × 2, देखो 3 3 2 बार 3 और 3 जोड़िएगा तो इसका और इसका मेजरमेंट सेम आएगा। 2 2 4 6, 1 1 1 3 हो गया, 1 1 1 3 हो गया, 6 इधर और 2 2 2, यहाँ मेजरमेंट 4 है, यहाँ मेजरमेंट 2 2 है। ठीक है, ये 2 2 से और 1 1 यहाँ पर 3 हो गई, 1 1 1 3 सेंटीमीटर, 1 1 1 3 सेंटीमीटर, यहाँ 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6 आया। हम एक बार आपको लिख के भी दिखा देते हैं। देखो ये 2 यूनिट का है, इसको 2 यूनिट कंसीडर किया, इसको 4 यूनिट। यहाँ देखो ये भी 2, ये 2, 2 के 2 और यहाँ 1 1 1 1 1 1। देखने में बेशक सेम लग रहे हैं बट साइज यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं। बेटा ये 2 एक्टिविटीज आपको अभी कर लेनी है और करने के बाद से इसको मैथ्स लैब बुक में करिएगा, अदरवाइज मैथ्स लैब बुक का कंसेप्ट एकदम क्लियर ही नहीं होगा आपको। वो बुक आपने खरीदी है तो आपको उस पर वर्क करना ही करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ भी कंफ्यूजन हो इन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग यू कैन आस्क मी। सो कंप्लीट इट और विद इन 2 days आई विल आस्क योर कॉपीज। अभी इसके बाद हम 2 एक्टिविटीज कल फिर करेंगे, बट आपको तब तक इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ओके क्लास, थैंक यू।